अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वसीम अकरम जो पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं, वो जो है उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक शख्स का नाम लिया है और बताया है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान बाबर आजम को हटाने के बाद अब इसको बनाया जा रहा है। वसीम अकरम के बारे में ज़रा ये सुन लीजिए कि कप्तानी की जो ये जंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इसका आगाज़ करने वाला जो है वो जो खिलाड़ी था उनमें वसीम अकरम का नाम इस वक्त सर फहरिस्त है। ये कप्तानी की जंग स्टार्ट करने वाला, यानी कि इमरान खान साहब जब कप्तान थे और 92 का वर्ल्ड कप वो जीते, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली दूसरी बार, और उसके बाद जब कप्तानी की जंग शुरू हुई जावेद मियांदाद को कप्तान बनाया गया। और जावेद मियांदाद को कप्तानी के ख़िलाफ़ सबसे पहले जो बंदा खड़ा हुआ था जिसने ग्रुपिंग की थी, कुरान के ऊपर हल्फ वगैरह उठाए थे और सारी बातें हुई थी और लड़कों को डिवाइड किया था, उसमें वसीम अकरम का नाम जो है वो सबसे पहले आता है। ये कप्तानी की जंग 1992 के वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा कि वसीम अकरम के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए सलीम मलिक, आमिर सुहेल और उसके बाद जो है वो अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये जंग जो है ये जारी है और इसके अंदर बहुत से लोग जो है वो मुलविस पाए गए। राशिद लतीफ़, मोइन खान को भी कप्तानी मिली, इंज़मामुल हक को भी कप्तानी मिली, शाहिद खान आफरीदी, शुएब मलिक, यूनुस खान के ख़िलाफ़ कप्तानी के ऊपर क्या क्या किरदार अदा किया, किस किस ने किरदार अदा किया, ये वाली चीज़ें जो हैं ये सारी जो स्टार्ट हुई हैं उसका स्टार्ट करने वाला जो है वो वसीम अकरम है। और अब भी वसीम अकरम ऐसी काबिल ज़िक्र शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर कि उनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं और पीसीबी के अंदर जो चल रहा है या फिर टीम के अंदर जो कुछ भी चल रहा है क्लोजली वो सब चीज़ों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी कही हुई बात को जो है वो कोई इतनी आसानी से डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो उनके सामने हैं और उनको ख़बरें भी मिल जाती हैं, उनके बहुत सारे सोर्सेज भी हैं। इसलिए वसीम अकरम अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो उसके ऊपर ज़रा सा आपको 1 मिनट के लिए ठहर कर सोचना चाहिए कि वसीम अकरम अगर किसी का नाम ले रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई यकीनी तौर पर हो सकती है। अब क्या होगा, बाबर आजम का तो नाम नहीं लिया वसीम अकरम ने। अब इसका मतलब ये है कि जिस शख्स का वसीम अकरम ने नाम लिया है वो बाबर आजम तो नहीं है, लेकिन इनके अलावा जो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वसीम अकरम ने जो बाबर आजम का नाम नहीं लिया है, पीसीबी की जानिब से ये वाली बातें गर्दिश कर रही थी कि पीसीबी ने वादा किया है बाबर आजम से जब उनको कप्तान बनाया गया था और बाबर आजम जब चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात के लिए पहुँचे थे तो उन्होंने एक तरह से अंडरस्टैंडिंग ये वाली हुई थी ज़बानी कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक के लिए कप्तान बनाया जा रहा है। अगर वसीम अकरम जो बात कह रहे हैं वो सही साबित होती है तो इसका मतलब है कि पीसीबी जो है उसने बाबर आजम के साथ जो है वो वादा खिलाफ़ी की है या जो कमिटमेंट किया था वो तोड़ता हुआ पीसीबी नज़र आ रहा है बाबर आजम के साथ। अब ये यकीन दहानी हुई है या नहीं, सोर्सेज बहुत सारी ये वाली बात बताती हैं कि बाबर आजम से यकीनी तौर पर जो है ये वाली बात हुई थी और ये कमिटमेंट जो है ये बहुत से सोर्सेज जो है वो कंफर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बाबर आजम से जो है ये वाला कमिटमेंट पीसीबी के चेयरमैन ने किया था। वसीम अकरम जो है वो जो नाम ले रहे हैं वो शाहिन आफरीदी का नाम ले रहे हैं और उनके सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये वाली बात सामने आई है कि शाहिन आफरीदी को जो है वो हम आने वाले दिनों के अंदर कैप्टन बनता हुआ देखेंगे। 4-5 महीने हैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तकरीबन 4 महीने के अंदर अंदर ये सारे फैसले करने हैं। 4 महीने तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान की टीम की वाइट बॉल सीरीज़ नहीं है, टेस्ट सीरीज़ हैं और उसके बाद जो है वाइट बॉल सीरीज़ जो है वो अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है उसके अंदर तय पाएगी। तो उस वक्त से पहले जो है वो पीसीबी बहुत बड़े बड़े फैसले करेगा और जो सर्जरी की बात हो रही थी थोड़ी बहुत सर्जरी होगी। कप्तानी के बारे में जो बातें हो रही थी, बाबर आजम को यकीनी तौर पर कप्तानी से हटाया जाएगा, उसके अंदर जो है ये एक नया इजाफा है। यूनुस खान जो है वो ये नाम लेते हुए नज़र आ रहे थे कि फ़खर ज़मान को कप्तान बनाया जाए। उनकी डिमांड थी कि फ़खर ज़मान जो है उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और इसके अलावा बहुत से लोग जो है मोहम्मद रिजवान को भी कप्तान बनाने के बारे में बातें कर रहे थे और पीसीबी किसी हद तक मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने के ऊपर राज़ी भी हो गया था। इस बारे में सोच विचार भी हुई थी पीसीबी के अंदर कि मोहम्मद रिजवान को अगर कप्तान बनाया जाए तो कैसा रहेगा। लेकिन अब जो वसीम अकरम ने ये वाला नाम लिया है, यकीनी तौर पर पीसीबी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज के ऊपर ये वाली बात ज़रूर ज़ेर गौर आई होगी कि शाहिन आफरीदी को जो है वो कप्तान, और वसीम अकरम ने पिछली जितनी भी पेशगोइयाँ की हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो सही साबित हुई हैं। अब हम कह सकते हैं कि शाहिद खान आफरीदी जो ग्रुपिंग कर रहे थे या फिर जो लॉबिंग कर रहे थे वो लॉबिंग जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है और जिस तरह की वो धमकियां देते हुए नज़र आ रहे थे कि मैं सारा कट्टा चट्टा जो है वो खोल दूंगा वर्ल्ड कप के बाद,
और सारी सबके नाम लेकर जो है मैं उनका किरदार जो है वो सामने लेकर आऊँगा कि किसने क्या किरदार अदा किया और कौन जो है वो पाकिस्तान टीम को नीचे लाने के लिए और ग्रुपिंग करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मुसलसल जो है इस बात को हार्श वर्ड के अंदर और एक तरह से प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्होंने ये रवैया अपनाया था और उसके बाद जो है एक झड़प भी हुई थी शाहिद खान अफरीदी की इमरान रियाज खान के साथ और उसके अंदर भी बहुत संगीन इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन अब दोनों तरफ से जो है वो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। वसीम अकरम की सजेशन के मुताबिक या फिर उनकी खबर के मुताबिक अगर वो ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर शाहीन शाह आफरीदी कप्तान बनता है तो ये बाबर आजम के साथ जो कमिटमेंट पीसीबी ने किया था उसके बारे में बाबर आजम खुद ही कुछ कहेंगे तो सही है, वरना फिर कोई ऐसी बात जो है कमिटमेंट अगर ज़बानी हुई है और दो लोगों के दरमियान हुई है, लिखत पढ़त नहीं हुई, तो फिर उस कमिटमेंट की किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है और ना ही पीसीबी जो है वो इस बारे में अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए किसी तरह भी जो है वो बाबर आजम के लिए जो है अपनी कमिटमेंट पूरी करने का ज़िम्मेदार होगा या फिर उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे। लेकिन अगर लिखत पढ़त नहीं हुई है तो किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर आयद नहीं होती कि वो बाबर आजम से की हुई जो ज़बानी कमिटमेंट है उसको पूरा करे और उसके लिए किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है पीसीबी को और वो जिसको चाहे कप्तान बना दे। आने वाले दिनों के अंदर अगर शाहीन शाह आफरीदी कप्तान बनता है तो क्या पाकिस्तानी टीम के अंदर जो ये यूनिटी है क्या ये शाहीन शाह आफरीदी इसको बरकरार रख पाएंगे या नहीं। मेन चीज़ यूनिटी की बात की जा रही थी। शाहीन शाह आफरीदी के बारे में जो इल्ज़ाम था सबसे ज़्यादा जो हर तरफ से लगता हुआ नज़र आ रहा था कि वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ ग्रुपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। टीम की यूनिटी जो ख़राब की है वो शाहीन शाह आफरीदी एंड कंपनी की तरफ से उसके ग्रुप की जानिब से की गई है और ये संगीन इल्ज़ाम भी लगा था कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो अपने सुसर यानी कि शाहिद खान आफरीदी के कहने के ऊपर जो है वो अमल पैरा करते हुए नज़र आ रहे हैं इस ग्रुपिंग को और इसके अंदर जो जो भी फैसले होते हैं उसके अंदर शाहिद खान आफरीदी का जो है वो मेन किरदार नज़र आता है। अब अगर शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जाता है तो क्या बाबर आजम उस टीम के अंदर शामिल होंगे और मोहम्मद रिजवान क्या उस टीम के अंदर शामिल होंगे या नहीं होंगे, या फिर शाहीन शाह आफरीदी को एक नई टीम बनाने का और उसके अंदर दीगर जो हम ख्याल लोग हैं यानी कि इमाद वसीम और आमिर और दीगर लोग जो शामिल हैं उन लोगों के साथ शाहीन शाह आफरीदी को एक नई टीम दी जाएगी या फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान उस टीम के अंदर शामिल होंगे। अगर ये दोनों खिलाड़ी शामिल होते हैं तो टीम की यूनिटी कैसे कायम रह सकती है, कैसे बरकरार रह सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं फिर भी वसीम अकरम की जो बात है उसके ऊपर मैं इसको लाइट नहीं लूँगा, ना ही मैं इस चीज़ को किसी किस्म का कोई इग्नोर करूँगा कि वसीम अकरम ने जो बात की है उसके अंदर किसी न किसी हद तक सदाकत ज़रूर हो सकती है और आने वाले दिनों के अंदर ये सोच पाई जाती है पीसीबी के अंदर कि किसी न किसी तरह किसी न किसी स्टेज के ऊपर जो है वो शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जाए। इस बारे में जो भी हतमी फैसला होगा गैरी क्रिस्टन की आने वाली रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी बातें होंगी उसके अंदर उस मुताबिक जो है वो फैसले होंगे और अगर शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जाता है तो ये फैसला जो है आइंदा 1 से 2 महीने के दौरान जो है ये फैसला सामने आ जाएगा। इस दौरान पाकिस्तान की कोई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई सीरीज़ भी नहीं है तो पीसीबी के पास सोचने का बहुत ज़्यादा वक्त है और तमाम तर चीज़ों को टैकल करने के लिए पीसीबी को जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त मिल चुका है। क्या फ़ैसले करने हैं, क्या बड़े फ़ैसले करने हैं, किसको कप्तान बनाना है, ये 1 या 1.5 महीने के अंदर सब चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। वसीम अकरम सच्चे हैं या झूठे ये चीज़ भी वाज़े हो जाएगी कि वसीम अकरम ने जो शाहीन शाह आफरीदी का नाम लिया है क्या वो सच्चा दावा है या फिर ये झूठा दावा है, इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी नज़र में ये फ़ैसला कैसा हो सकता है अगर शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया जाता है, टीम की यूनिटी क्या वो बरकरार रख पाएंगे या नहीं, और जो जीत की राह पर गामजन करने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि पाकिस्तानी टीम जीत की राह पर गामजन हो, क्या इसके अंदर वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस बारे में जो है आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइएगा। ये मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसीलिए कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार इस बारे में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।